मासूम बच्चों का अगवा यकीनन न सिर्फ एक घनौना लड़की की वालिदा और इसके साबिक़ शौहर का कहना था कि इसकी तलाक नहीं हुई और ये लड़की ने भागकर कोर्ट मैरिज की। जो अगवाकार थे उन्होंने इस मासूम बच्चों को क्यों अगवा किया और कौन थे वो लोग? आपको याद करती या अम्मी को याद करती थी तो वो मुझे मारते थे, लेकिन बस कुछ ना कुछ गलती मुलजमान से हो जाती है जो पुलिस को रास्ता दिखाती है। वो लड़की की वालिदा थी, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उसी से बच्चे जो मुगवी बच्चे थे वो बाजियाब हुए हैं। जब सीसीटीवी कैमरा को देखा तो वहाँ पर 2 लड़के बाइक्स पे थे, एक बाइक पे थे 2 लड़के, वो बच्चों को मासूम बच्चों का अगवा यकीनन न सिर्फ एक घनौना जुर्म है बल्कि हर वालिदैन के लिए एक खौफनाक ख्वाब भी है। जी हाँ, मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ऐसा ही दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेशावर के नवाही इलाके चमकनी में पेश आया, जिसमें बड़ों ने अपनी अना की खातिर इंतकाम लेने के लिए मासूम बच्चों को निशाना बनाया। ये मासूम बच्चे कौन थे? अगवाकारों ने इन्हें क्यों अगवा किया? मेन वजह क्या थी? मासूम बच्चे कितने रोज़ तक इनकी कैद में रहे और फिर पुलिस ने इन्हें कैसे बाजियाब कराया? मरकज़ी किरदार किसका था? ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे, मासूम बच्चों के वालिदैन से भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ज़ाती अनात की बुनियाद पर इंतकाम की खातिर जो अगवा होने वाले बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं, इनके वालिद भी मौजूद हैं। आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारक हो, आपके बच्चे खैर खैरियत से बाजियाब हुए। ये वाक़या क्या था? ये सर जी, जैसे कि आपको थोड़ा इल्म भी होगा, हम घर पे थे कि बाहर से कुछ लोगों ने हमें बताया कि आपके बच्चे अगवा हो गए, मोटरसाइकिल सवारों ने उठा लिए। तो फिर ये मेरा भाई का बेटा है फ़ौरन मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि चाचा हमारे दोनों बच्चे को उठा लिए। तो फिर मैंने फ़ौरन मोटरसाइकिल निकाली और थाने आके थाने में इत्तला दी। फिर उन्होंने आगे इत्तला भेजी। इस दौरान वो इनके चुंगल से फ़रार हो गए थे। ये बताएं, जो अगवाकार थे उन्होंने इस मासूम बच्चों को क्यों अगवा किया और कौन थे वो लोग? सर जी, मैं तो नहीं जानता था कि कौन है वो लोग। वो इनके भाई ने शादी की और उनके 2 भाई थे, वो 2 भाई थे। बस इतना हमें CCTV फुटेज से मुझे पता लगा, इन्होंने पहचान लिया। मैं तो आज तक उन्हें देखा भी नहीं। ये आपका भतीजा है? आपके भतीजे ने शादी की थी, फिर उस लड़की के भाइयों ने आकर उसकी वालिदा ने इन 2 बच्चों को अगवा किया था, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ ऐसा। तो वजह क्या थी? शादी की थी उन्होंने, कोर्ट मैरिज की थी, पसंद की शादी की थी, वो वजह है। हाँ जी, उस बुनियाद पे, पसंद की शादी की बुनियाद पे उन्होंने इन मासूम बच्चों को अगवा किया। तो बहुत जुल्म नहीं किया उन्होंने कि इन मासूम बच्चों से इंतकाम लिया? बस हमारे पुख्तून माशरे में, इस्लाम में ऐसा तो नहीं होता है। उनको ये जायज़ लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कितने दिन उनके कैद? 5 रातें, 5 दिन और 5 रातें। जब पुलिस ने इन्हें बाजियाब कराया, क्या कहा इन मासूम बच्चों ने आपको कि कुछ वो तशद्दुद वगैरह करते थे? मेरी बेटी ने सुबह कहा था कि मैं जब रोती थी या आपको याद करती या अम्मी को याद करती थी तो वो मुझे मारते थे। एक बाप के लिए कितना सख्त लम्हा होता है कि उसके जो जिगर के टुकड़े हैं वो अगवा हो जाएं और फिर वो उनकी याद में बैठे। जो मेरे दिल पे गुजरी है वो मुझे पता है, इसकी फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता। यानी अल्फाज में नहीं बयान कर से जो आप पे जो हालात गुजरे। हाँ जी, हाँ, खासकर इसके माँ पे, खासकर इसके माँ पे। और बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे 2 बच्चे, 2 बेटे। 2 बेटे और ये 1 बेटी थी? एक बेटी है। हाँ जी, हाँ। इसलिए सदमा तो फिर ज्यादा होगा। हाँ, एक ही बेटी थी। नाम क्या है? अरीशा जी। अरीशा तो क्या बोतल है? उमर अल्तबे वाहली ताते सेवेची चरते माझ्या कन गड्यावरी चूस माझ्या पशी देबेल तवाहली मम्मा दरता यादी का बाबा दरता इसने पश्तो में क्या कहा है? मुझे थोड़ी बहुत अगर थोड़ा आप ट्रांसलेट करें। इन्होंने कहा कि मुझे मामा ज़्यादा याद थी और उमर ने अगवा किया था और वो मार भी देते थे जब मैं रोती थी या घर के लिए
पुकारती थी कि मुझे माँ बाप के पास ले जाओ, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ ना ही रहना है, तो वो मुझे फिर थप्पड़ भी मारते थे और गुस्सा भी करते थे। और आप क्या कहेंगे, हमारा पुख्तून माशरा है, पुख्तून माशरे में जितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, ख्वातीन और बिलखसूस बच्चों पर वो वार नहीं करते, लेकिन ये कैसा, इन्होंने मासूम बच्चों को क्यों अगवा? इस पर मुझे भी अफसोस है ना। ये बात तो सबसे बढ़िया बात ये है कि हमने बच्चों को क्यों टारगेट किया। अगर ऐसी कोई बात ही उन्होंने गैर लीगल बात काम कर दिया, आप रिपोर्ट दर्ज कराते, अदालत जाते, आपको अगर उन्होंने गलत काम किया तो अदालत उनको सजा दे दी। आप कौन होते हो, मैं कौन होता हूँ कि किसी के बच्चे उठाए? ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती और सरासर नाइंसाफ़ी है। जो जिस माशरे में अमन नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो उसमें ऐसे वाक़यात तो रोज़ होंगे। अल्लाह किसी के साथ ना कराए। 3-4 जरगे हुए थे, मगर मैं इस कोई में नहीं बैठा था। वो सबसे पूछ ले, जो पकड़े जाए उससे भी पूछे, जो जरगे में बैठे उससे भी पूछे, जो उसमें आए उससे भी पूछे। मैं एक जरगे नहीं बैठा, बस वो जाने उनका काम जा रहे हैं। और जब उन्होंने लड़की ने कहा कि मैंने रजामंदी से कोर्ट मैरिज किया, तो फिर बात ख़त्म हुई। और फिर भी कोई गलत काम हुआ तो अब अदालत है, थाना है। मेरा ये मुतालबा है कि इनको गिरफ्तार करके करारवा की सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी और का बच्चा अगवा ना हो जाए और किसी और के साथ अल्लाह ना करे ये वाक़या हो जाए। और बाकी मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ, कानून पर छोड़ता हूँ कि वो क्या करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ ASP चमकनी हामिद एहसान वड़ाइच मौजूद है। आइन से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। एक अनोखा वाक़या हुआ, चूँकि बड़ों की दुश्मनी थी और इंतकाम जो है वो बच्चों से लिया गया। ये वाक़या कब पेश आया, कैसे पेश आया? जी, बहुत शुक्रिया हसन भाई आपके आने का। ये वाक़या 20 तारीख को बरोज़ जुमेरात ये वाक़या पेश आया। पुलिस को ख़बर होती है तकरीबन शाम के 6:30-7 बजे के 2 बच्चे किडनैप हुए हैं। वो बाहर गए थे कुछ दुकान वगैरह पर और वहाँ से किडनैप हो चुके हैं। हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया इस वजह से था कि एक बच्चे की उम्र 3 साल थी और एक की 4 साल। और इस तरह के केसेस में जो पुलिस बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले करती है कि इनको कुछ हो ना जाए। हमने फ़ौरन हमारी SHO साहब अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाए वकुआ पर पहुँचे। वहाँ पर ये देखा तो हमें जो पहली लीड थी वो CCTV कैमरा के थ्रू मिली। जब CCTV कैमरा को देखा तो वहाँ पर 2 लड़के बाइक्स पे थे, एक बाइक पे थे, 2 लड़के वो बच्चों को लेके जा रहे थे। जब उनको दिखाया गया मुद्दईन को, तो उनमें से वो एक लड़का पहचाना गया कि ये एक खातून है जो कि मुद्दई की भाई की बेगम है। उनकी खातून है, बेगम का एक भाई था जिसने वो बच्चों को किडनैप किया था। तो हमारी ये सेकंड लीड थी अब उनके घर पे रेड करना। जब हमने उनके घर पे रेड स्टार्ट की तो हमें ये पता चला कि जो लड़की है वो पहले से शादीशुदा थी, जिसके पहले शोहर ने उसको मोबाइल फ़ोन पर वॉइस नोट में तलाक दी। जब उसने दूसरी शादी की तो शोहर ने पहले वाला शोहर था उसने इनकार कर दिया कि मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी और तुम वापस मेरे पास आ जाओ। ना जाने पर उसने लड़की के शोहर के जो थे दूसरे शोहर के भाई के बच्चे उनको किडनैप करवा लिया। ये बेसिकली वजह नात थी, जिसमें से एक जो है खातून जो कि मुलव्विस थी मुल्ज़मान में, वो लड़की की वालदा थी। उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उसी से बच्चे जो मुगवी बच्चे थे वो बाजियाब हुए हैं और वो एक किराए के मकान में रिहाइश पजीर थी उस टाइम। जैसे कि आपने बताया कि जो लड़की थी, मेन वजह जो थी वो लड़की है, उसकी वालदा को आपने अरेस्ट किया है। वालदा ने क्या बताया कि उसकी बेटी को तलाक हुई थी या ये मामला वैसे ही? वालदा कहती हैं कि इन जो दूसरी शादी हुई है उन्होंने इसको वरगला फसला के इसके साथ दूसरी शादी की है। वालदा इस शादी से इनकारी थी और वो चाहती थी कि बच्ची अपने घर वापस आ जाए। इस वक्त सिर्फ गिरफ्तार वालदा है, जो बाकी 2 नामजद मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार नहीं? वो गिरफ्तार नहीं है। इस सिलसिले में रेड्स भी की गई हैं। कोहाट में उनके घरों पे रेड की हैं, पेशावर में मुख्तलिफ इलाकों में उनके घरों पे रेड्स की गई हैं पुलिस ने। दे आर एट लार्ज, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि वो पुलिस की गिरफ्त से ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने ASP चमकनी की गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ SHO चमकनी आकिफ अंजुम मौजूद है। इनसे बात करते हैं। जैसा कि ASP साहब ने बताया, तफ्तीश में कहाँ मुश्किलात पेश हैं यहाँ?
तफ्तीश में तो ऐसा इस तरह कोई मुश्किलात सामने नहीं है, अलबत्ता बच्चों की बाजियाबी जो है और मुलज़मान के अरेस्ट में इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा पुलिस की टीम को। सबसे पहले ये एक अनट्रेस्ट वाक़या था, इसका कोई पता नहीं था कि बच्चे किसने उठाए, किस मकसद के लिए उठाए, ना कोई मकसद का पता था ना कोई मुलज़मान का पता था। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की है CCTV फुटेज से, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे क्लू मिलता गया और हम आगे जाते गए। CCTV फुटेज के बाद हमने सेलुलर डेटा पे काम किया। जब लोग ट्रेस हो गए तो फिर उन्होंने प्री प्लान काम किया था। उनकी गिरफ़्तारी और बच्चों की बाजियाबी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और इसमें क्या पता है कि वो कहाँ रखा है बच्चों को और वो ख़ुद कहाँ है, और दूसरा उनके मोबाइल, सेलफोन्स, व्हाट्सएप सब कुछ ऑफ था। लेकिन बस कुछ ना कुछ गलती मुलज़मान से हो जाती है जो पुलिस को रास्ता दिखाती है, और हमने उसी को ग्रैब करके उस पर आगे गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बाजियाब हुए और एक मुलज़मा भी गिरफ़्तार है। हमारी मुतासरा फैमिली से भी बात हुई है, उनका कहना था कि जो वालिदा गिरफ़्तार है लड़की की, इसकी और इसका जो भतीजा था जिसके साथ इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, इनका आपस में पहले से कुछ ताल्लुकात वगैरह थे, इस बात में कितनी हकीकत है? बेसिकली लड़की की शादी हुई थी कोहाट में। जब उसकी शादी हुई है तो उसके बाद अभी लड़की ने जिस लड़के से शादी किया उनके मुताबिक के उनकी तलाक हुई थी, जबकि ये लड़की की वालिदा और इसके साबिक़ शौहर का कहना था कि इसकी तलाक नहीं हुई और ये लड़की ने भागकर कोर्ट मैरिज की है। वैसे हमारा तो ये कंसर्न नहीं था, हमारा कंसर्न जो था बच्चों की बाजियाबी थी, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इन लोगों के पास भी प्रूफ मौजूद है कि वाकई तलाक हुई है। उनके पास व्हाट्सएप के ऑडियो मैसेजेस है और ये चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। जी नाजरीन, ये एक ऐसा लम्हा है जो हर वालिदैन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा अपनी दुश्मनियों और अना की खातिर मासूम बच्चों को निशाना बनाने से गुरेज किया जाए, क्योंकि यह हमारे पख्तून माशरे के भी मुनाफी है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।